हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स 98 पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैथ के सभी चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस चैनल पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 हैं तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है। तो एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 8 और एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम 48 दिया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इनमें से एक संख्या 24 है तो एक संख्या जो है 24 दिया है और दूसरी संख्या निकालना है, सेकंड संख्या बराबर निकालना है। देखिए, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, मतलब ऐसे ही देखिए, जैसे दो संख्याओं का गुणा करेंगे, फर्स्ट गुणे सेकंड करेंगे तो ये जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। और ये होता कैसे है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर? देखिए, इसको बाद में समझ लेंगे। देखिए, अभी देखिए, फर्स्ट गुणे सेकंड है तो पहली संख्या कितनी है? 24 है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना है? 8 है और एलसीएम कितना है? 48 है। तो इसको 24 से काटेंगे, 24 दूना 48 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16। सेकेंड संख्या 16 हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। और देखिए, अच्छा, ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर कैसे होता है, ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे एचसीएफ है, एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में एचसीएफ भी रहता है और एलसीएम भी रहता है। मतलब जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 15 है और इधर 12 है। ठीक है, तो इसमें 3 है, 3 गुणे 5 होगा और ये 3 गुणे 4 होगा। ठीक है, तो इसमें एक बार 3 लिखा जाएगा, फिर गुणे 4 गुणे 5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें और इसमें देखिए, इसमें 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 5 हो गया, 3 गुणे 4, इसमें 4 है, केवल 3 बच रहा है। और इसमें दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 3 कॉमन है, तो ये 3 एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसमें एचसीएफ से हम गुणा कर दें, एचसीएफ मतलब अगर 3 से और गुणा कर दें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा आ जाएगा। मतलब अब देखिए, ये एलसीएम हटा दीजिए। अब देखिए, एलसीएम कितना आ रहा था? एलसीएम 3 गुणे 4 गुणे 5 आ रहा था। अब इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनका दोनों का गुणा जो है हो जाएगा ना, पहली गुणे दूसरी। अब देखिए, 3 चौक 12, 12 गुणे 5 3 15। अब देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या आ गया ना। तो यही होता है, जब एचसीएफ गुणे एलसीएम कर दिया जाता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणे के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम दिया है, दो संख्याएं हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया है। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ 11 दिया है। एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम 7700 दिया है। और एक संख्या 275 है, पहली संख्या 275 है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो अब देखिए, इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब देखिए, पहली संख्या कितनी है? 275 है, दूसरी संख्या निकालना है। अब ये एचसीएफ कितना है? 11 है, एलसीएम कितना है? 7700 है। ठीक है,
अब देखिए इसको दूसरी संख्या निकालने के लिए 275 से इधर भाग देंगे, तो इसको काट लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 25 से हम भाग कर देंगे इसमें, तो 77 गुणे 4 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो ये 308 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या 7 चौक 28, 7 चौक 28, 308 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 308। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो दो संख्याओं का योग दिया गया है, मतलब संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, फर्स्ट गुणे सेकंड कर लेते हैं। दो संख्या है, मान लीजिए ये पहली और दूसरी संख्या का योग कितना दिया है, पहली और दूसरी संख्या का योग 36 दिया है, और महत्तम समापवर्तक दिया है एचसीएफ कितना दिया है, 3 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है, 105। अब निकालना क्या है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है, मतलब 1/1 प्लस 1/2 इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब 1/1 प्लस 1/2 बराबर क्या होगा। देखिए अब जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, सेकेंड प्लस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा, तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट प्लस सेकेंड तो दिया गया है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड 36 हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट इंटू सेकेंड ये नहीं है, ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट गुणे सेकेंड ये होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम में गुणा करेंगे, 3 गुणे 105 हो जाएगा, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 315। ठीक है, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड क्या आ जाएगा, 36/315 आ जाएगा। अब ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, ये 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, ये 35 हो जाएगा, तो ये 4/35 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 3 अंकों वाली संख्या है जिसका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 17 दिया है। देखिए 3 अंकों वाली संख्या है जिसका एचसीएफ 17 दिया है। देखिए एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 17 दिया है, और एलसीएम 714 दिया है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए जब कोई भी संख्या जिसका एलसीएम दिया होता है, एलसीएम क्या होता है कि जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो उसका एचसीएफ जब देखिए जब एचसीएफ 17 है तो 17 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो अगर संख्या हम मान रहे हैं, मतलब संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड मान रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ इसमें भी रहेगा, एचसीएफ इसमें भी रहेगा, दोनों में कॉमन होता है। जो एचसीएफ होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में कॉमन होता है। तो पहली संख्या को हम 17 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को 17 भी मान लेते हैं। ठीक है,
तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन होता है, जैसे एचसीएफ इसमें है, एचसीएफ 17 है, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो शेष बचता है उसको लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो मतलब गुणांक होते हैं, मतलब जैसे जो फैक्टर होते हैं उनको, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो फैक्टर होते हैं उसको लिख लेते हैं। अब देखिए एलसीएम है, एलसीएम 17 गुणे ए गुणे बी हो जाएगा, मतलब इस संख्या और इस संख्या का, पहली और दूसरी संख्या का 17 गुणे ए गुणे बी हो जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, ये एलसीएम इसके बराबर होगा, तो इस नंबर को इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम 17 से भाग करेंगे। देखिए 17 34, इसको हम 714 17, 17 34 17 34, देखिए ये 42 गुणे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 गुणे 6 गुणे 7, ये 42 को 6 गुणे 7 लिख सकते हैं हम, ए को 6 और बी को 7। देखिए ए 6 हो गया, बी 7 हो गया, तो अब पहली संख्या क्या निकलेगी, 17 गुणे ए निकलेगी, हाँ। तो 17 गुणे ए क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से पहली संख्या क्या आएगी, 17 गुणे ए कितना है, 6 है, तो 17 छक्का 102 होता है, और यहाँ पे बी है, बी 7 है, तो 17 सत्ते 119 होता है, ठीक है। अब 102 और 119 इसको दोनों को जोड़ लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग पूछ रहा है, तो पहली संख्या 102 निकल रही, दूसरी संख्या 119 निकल रही है, इसको दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 221 हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं की महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है। देखिए एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 12 दिया है और एलसीएम 72 दिया है, ठीक है। तो इन संख्याओं का योग 60 हो, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 60 दिया है इनका योग, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है, छोटी संख्या निकालना है। अब देखिए एचसीएफ 12 है और एलसीएम 72 है, तो इसमें क्या होता है, जो एचसीएफ होता है, जैसे पहली संख्या है तो इसको हम 12 गुणे ए मान लेंगे और दूसरी संख्या को 12 गुणे बी मान लेंगे, ठीक है, 12 बी। अब देखिए अब इसका एलसीएम और एलसीएम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 ए गुणे बी, ये हो जाएगा 72 के बराबर हो जाएगा। अब 12 से 6, देखिए 12 से 72 कट जाएगा, ए गुणे बी कितना आएगा, ए गुणे बी 6 आएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, ए गुणे बी कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। अब देखिए इसमें 12 दूनी 24, यहाँ पे देखिए अगर हम इस 2 को रखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए ए गुणे बी बराबर 2 गुणे 6 आ गया है, 2 गुणे 3 आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 गुणे ए बराबर 2 है और बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए बी बराबर 12 गुणे 3 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 24 और 36 में छोटी संख्या कौन है, 24 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 24। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं की महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी।
तो इसको कैसे करेंगे? देखिए HCF और LCM दिया है। देखिए HCF दिया है, HCF कितना दिया है? अच्छा, HCF और LCM का योग दिया है, HCF प्लस LCM दिया है 680 और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। तो देखिए LCM दिया है, LCM बराबर 84 गुणे HCF। देखिए LCM 84 गुना है HCF का, और एक संख्या 56 है, मतलब एक संख्या 56 दिया है। हमको निकालना क्या है? दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे HCF प्लस LCM दिया है 680 दिया है, और जो LCM है वो HCF का 84 गुना है। तो यहाँ से हम LCM की जगह इसको रख देंगे। अब देखिए HCF प्लस LCM, अगर हम LCM की जगह 84 HCF रख देंगे तो कितना आएगा? 85 HCF बराबर 680 आ जाएगा, और 17 × 25 85 होता है, और 17 चौको 68 होता है, ठीक है, और 5 8 40 होता है। तो HCF बराबर कितना आ गया? HCF बराबर 8 आ गया। अब क्या निकालना है? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या निकालना है तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या होता है? HCF गुणे LCM होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे LCM होता है, ठीक है। अब देखिए HCF 8 दिया है, LCM कितना दिया है? 84 गुणे HCF दिया है, तो 84 गुणे HCF कितना है? HCF 8 है, ठीक है। और पहली संख्या कितना है? 56 है। दूसरी संख्या निकालना है तो 8 से हम काट देते हैं, 8 सते 56 और 12 सते 84 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? 12 अट्ठे 96। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो? तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसका LCM निकाल लेंगे 12, 15, 25 का। देखिए 12, 15, 25 पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो 12, 15, 25 इससे विभक्त हो, ठीक है। तो अगर हम LCM इसका निकालें, अगर इन तीनों संख्याओं का LCM निकालें तो वो संख्या 12, 15, 25 से विभक्त होगी, ठीक है। और उसमें जिस संख्या का पेयर, मतलब जिस अंक का पेयर नहीं बनेगा उसका पेयर बना देंगे तो वो पूर्ण वर्ग ही बन जाएगी। अब देखिए 12, 15, 25 का हम LCM निकालते हैं, कितना आएगा? देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 15 को 3 गुणे 5, और 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, फिर 5 गुणे 5 ले लेते हैं, कितना हो गया? 25 चौको 100, 300, 300 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका पेयर तो बन रहा है, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब इसमें 3 से हम गुणा कर दे रहे हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये संख्या 12, 15, 25 से विभाजित भी हो जाएगी पूरी तरह से, और जब इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो इसका पेयर भी बन जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 900। तो क्या हो जाएगा? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15, 25 से विभक्त होगी 900 हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जो संख्या होती है जैसे 8, 10, 12 है
तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो जो एलसीएम आएगा तो वो इन सभी संख्याओं से विभक्त होगा। अब जब एलसीएम में अगर जो शेष बचने के लिए कह रहा है उस संख्या को जोड़ देंगे, तो जब हम इस संख्या से विभक्त करेंगे एलसीएम को तो वो संख्या हमेशा शेष बचेगी। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, देखिए इन संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा एलसीएम। तो ये 8 हो जाएगा, 8 पंच 40, 4 3 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम 120 आएगा। अब इसमें क्या करना है, 7 शेष बचे, तो अब अगर हम इसमें 120 में 7 जोड़ दें, देखिए 127, अब 127 हो जाएगा जब 7 जोड़ देंगे तो एलसीएम यहाँ तक 120 आया। अब इसमें 120 में हम 7 जोड़ दे रहे हैं तो 127 हो जा रहा है। तो ये संख्या जो है 127, 8, 10 और 12 इन संख्याओं से भाग करने पर हमेशा इसमें 7 बचेगा। इसको आप देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। देखिए 127 है, अब 8 से इसमें भाग करिए, 8 कितना आएगा, 8 एकन्नम 8 आएगा, कितना बचेगा 4, तो 8 पंच 40 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 8 पंच 40। अब देखिए इसमें कितना बच रहा है शेष, 7। इसी तरह सभी संख्याओं से 10 से भी भाग करेंगे तब भी, और 12 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और जितना शेष बच रहा है एलसीएम निकालने के बाद जो शेष बचने के लिए कह रहा है उसको एलसीएम में ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगी संख्या। ये अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें 14, 15, 21, 32 तथा 60 का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद 11 को ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 14, 15, 21, 32, 60, इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे 7, और ये हो जाएगा 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 3 गुणे 7, और ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, और देखिए ये 32 होता है, और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 32 का 5 में गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 160 का 3 में गुणा करेंगे तो 480 हो जाएगा, 480 गुणे 7। अब इसका दोनों का गुणा करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 8 56, तो ये हो जाएगा 3360। तो इसका पूरा आएगा 3300, सॉरी ये आएगा 3360। ठीक है, अब इसमें जब हम 11 ऐड कर देंगे, ये 3360 में जब 11 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3371। यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए इसमें हम 11 ऐड करके 3371 कर दिए। ठीक है, अब जब हम इसमें से 11 घटाएंगे, देखिए जब इसमें से हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से हम 11 घटाएंगे तो यही आएगा 3360। ठीक है, अब ये जब इसका इन सब का एलसीएम जब 3360 है तो इन सभी संख्याओं से तो ये विभक्त हो ही जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कहता है जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल इतने इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो उसमें एलसीएम निकाल के जितना घटाने के लिए बोलता है उतना ऐड कर देते हैं, तो वही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। 24, 32, 36, 54, इसका एलसीएम निकालेंगे। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3, क्योंकि 8 त्रिक 24 होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। इसको देखिए 27 गुणे 2 होता है, तो 2 गुणे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 54 को। तो अब देखिए इसमें क्या है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए देखिए अब इसमें 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 3 नहीं सॉरी यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 की पावर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बच रहा है? सॉरी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 होगा। 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3, बस, बाकी और कोई दूसरा नंबर तो है नहीं, 2 और 3 ही है। तो 2 की मैक्सिमम पावर ले लिए और 3 की मैक्सिमम पावर ले लिए, यही एलसीएम हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही एलसीएम हो जाएगा। ये 27 हो जाएगा, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 5 32, और ये गुणे 3 की पावर 3, ये 27 हो जाएगा। इसका दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये 32 गुणे 27, ये 8 चौक 32 होता है। इसको 8 गुणे 4 कर लेते हैं और गुणे 27 कर लेते हैं। अब 27 को 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 से 28, तो ये हो जाएगा 108। 27 चौका 108, फिर 8 से गुणा कर लेंगे, 8 एक 9 8, 8 नहीं 64 हो जाएगा, तो 864 आएगा। ठीक है, ये पूरा 864 आएगा। अब इसमें 864 में से हमें क्या करना है, क्या पूछ रहा है? 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब जब ये एलसीएम आ रहा है, ठीक है, अब इसमें से हम अगर 9 घटा दें तो जो संख्या आएगी उसमें 9 जोड़ा जाएगा तो संख्या इतना आ जाएगी। तो फिर वो संख्या इससे मतलब ये जो 24, 32, 36, 54 है, इसमें से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। तो इसमें से क्या करेंगे? 9 घटा देंगे। 9 घटाने पर जो संख्या आएगी वही उत्तर हो जाएगा। तो 864 माइनस 9 कर देते हैं, कितना आएगा? 9 5 14 होता है, यहाँ पे बचेगा 5, 855 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में, जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसमें ये जो संख्या है, जब इसमें हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अगर इसमें प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा? इतना आ जाएगा। तो ये संख्या इससे सबसे विभक्त हो जा रही, क्योंकि इन्हीं का एलसीएम है, इसी संख्या का एलसीएम है ये, तो 855 इसका करेक्ट ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणांक क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इसको कैसे करेंगे? पहले 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 9, 15, 18, इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 2 गुणे 3, 3 की पावर 2, 3 गुणे 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 90। एलसीएम इसका 90 आ रहा है, 6, 9, 15, 18 का 90 आ रहा है। अब इसमें ये 7 का गुणांक होना चाहिए। अब इसमें निकालना है कि 6, 9, 15, 8 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखिए, अगर इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो इससे और इससे मतलब 6, 9, 15, 18, सॉरी देखिए इधर देखिए 90 + 4। अब देखिए अगर हम इसमें 90 + 4 कर दे रहे हैं तो ये 6, 9, 15, 18
इससे भाग देने पर, इसमें से किसी से भी भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 बचेगा, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। वह छोटे से छोटा 7 का गुणांक, मतलब जब कि संख्या में, मतलब इसमें 4 जोड़ा जाए, ऐसी संख्या हो जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 बचे, लेकिन 7 से डिवाइड भी हो जाए पूरी तरह से, मतलब ये 90 + 4 जो है ये पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90, देखिए पहले देख लेंगे 7 का गुणांक कितना हो रहा है। देखिए तो 90 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा 20, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब कितना बच रहा है 6, ठीक है। तो इसमें 84 जो है, अगर इसमें से हम 90 में से 6 घटा दें तो 84 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अगर इसके 90 को हम 84 + 6 लिख लेते हैं, ठीक है, 90 को हम 84 + 6 लिख लेते हैं, और प्लस में 4 तो है ही है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे k से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, और k का मान निकाल लेते हैं। तो अब इस k का मान निकालने के लिए हम 84 + 6 करते हैं। देखिए इस 90 के को क्या लिख सकते हैं, 84k + 6k + 4, ठीक है। अब हमको निकालना है k का मान, तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये 84k जो है ये पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये 6k और 6k + 4, इसको हमें चेक करना है कि k के किस मान पे ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और जिस k के मान के लिए, मतलब k के जिस मान के लिए 7 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, वही k का सही मान हो जाएगा, ठीक है। और k का मान रख देंगे तो सही नंबर आ जाएगा। अब देखिए k, देखिए यहाँ पे 6 है, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं k का मान, तो 6 × 4 = 10 होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 × 4 = 16 हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं, 6 × 3 = 18, 18 × 4 = 22 हो जाएगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा। अगर 4 रखते हैं, 6 × 4 = 24, 4 × 28। तो k के मान 4 के लिए, k बराबर 4 के लिए ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 × 4 + 4, 6 × 4 = 24, 4 × 28, 28 आ रहा है, और ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ये 84 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। अब यहाँ पे k की जगह चाहे जो हो जाए, 1, 2, 3, 4 जो भी हो, ये तो डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन ये नहीं डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे k का मान हम पता किए, k का मान 4 के लिए ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब k बराबर अगर हम 4 रखेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम k का मान रख देते हैं यहाँ पे 90 गुणे, देखिए 90 × 4 + 4। अब जितना आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वो पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको करते हैं 360 + 4, तो ये आ जाएगा 364 आ जाएगा, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो समझ में आ गया होगा, बाकी एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये अलग है, ये अलग। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणांक क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसको हम 7 का गुणांक होना चाहिए, मतलब एलसीएम निकालेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करने पर वो 7 का गुणांक होना चाहिए। तो ऐसे में डायरेक्ट अगर हम 4 ऐड कर दे रहे हैं तो वो 7 का गुणांक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे k से गुणा करते हैं और फिर k का मान निकालते हैं। यहाँ पे 90 के + 4 करते हैं, क्योंकि इसमें ये रूल है, मतलब सॉरी रूल नहीं, मतलब इसमें ये भी रहना चाहिए कि 6, 9 और 15, 18 से डिवाइड होना चाहिए, और उसके साथ साथ डिवाइड होना चाहिए और डिवाइड करने पर 4 शेष बचे। और उसके बाद अगर हम 7 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम में k से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 4 ऐड करेंगे, तो फिर k का मान निकालेंगे। k के किस मान के लिए मतलब चेक करेंगे कि k के किस मान के लिए 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। तो इसमें k का मान जब हम निकाल रहे हैं तो k का मान 4 आ रहा है। k के मान मतलब k बराबर 4 के लिए ये संख्या
मतलब 90 के प्लस 4 पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम निकाल लिए, के बराबर 4 आ गया। अब के का मान हम यहाँ पे रख दिए और के का मान जब यहाँ पे हम रख दिए तो ये 364 आ गया। तो यही हो गया करेक्ट ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे 5, 6, 7, 8 का। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? देखिए ये तो 5 है, ये 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये 7 है, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 40 और 4 3 12, 12 से 84, 840। देखिए इसका एलसीएम 840 आ जाएगा। और देखिए प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 0 शेष बचे मतलब कि इससे 5, 6, 7, 8 इसमें से किसी भी संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो इसमें 840 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 3 बचेगा शेष इससे भाग देने पर, लेकिन ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे 840 है, 840 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये 5, 6, 7, 8 इसमें से किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 तो शेष बचेगा, परंतु ये पूरी तरह से 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? 840 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे गुणा करने पर ये पूरी तरह से गुणा करने मतलब उस संख्या से गुणा करने पर और 3 जोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 9 से। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें के से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी संख्या के है जिससे गुणा करने पर और गुणा करने के बाद 3 जोड़ने पर वो संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 840 के प्लस 3 कर देते हैं। अब इसको कैसे कर लेंगे? इसके आगे 840 को भाग करते हैं 9 से। 9 9 81 बचा 30, 9 त्रिक 27 बचा 3। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? देखिए 837 जो होगा 837 के प्लस 3 के प्लस 3, इसको 840 के को हम 837 के प्लस 3 के लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं ना, 837 के पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 9 से। अब इसको 3 के प्लस 3 को ऐसी संख्या से मतलब के का मान ऐसा रखा जाए कि ये 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ये के किस मान के लिए 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा? के बराबर अगर 1 रखें तो 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 9 से नहीं डिवाइड होगा। और यहाँ पे 2 रखा जाए तो 3 दूनी 6, 6 3 9, के बराबर 2 के लिए ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो के बराबर 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 840, के का मान 2 रख देंगे प्लस 3, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1683। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले जो समझाए थे उसमें समझ में आया होगा, अगर उसमें कुछ कम समझ में आया तो इसमें तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो एलसीएम मतलब एचसीएफ और एलसीएम का 2 पार्ट हो गया। तो अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको अगले पार्ट में करा देंगे। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इस पर, और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको आपकी स्टडी में मदद करने के लिए मिलते रहें। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।